अगर आप एक डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक रन करते हैं और पेशेंट इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। मेरा नाम राकेश एंडिजन है। मैं एक्चुअली इंडिया के अंदर मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ जिसका भी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक है। एंड आप देखे होंगे कि जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिक होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि आखिर ऐड रन करे तो कहाँ रन करे, कहाँ पे आपके पास ज़्यादा लीड आएगी, किस सिस्टम से ज़्यादा लीड आएगी और किससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हॉस्पिटल या क्लिनिक के लिए ऐड रन करते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा कि कोई भी पेशेंट आपके पास किस जर्नी से होते हुए आते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई भी पेशेंट बीमार पड़ते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। और वो कहाँ ढूंढते हैं? आप इमेजिन करें हो कि लोग मनोरंजन के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात किसी चीज़ को ढूंढने की होगी या फिर डॉक्टर तलाश करने की हो तो वो इंस्टाग्राम की रील नहीं देखते हैं या फेसबुक के फीड नहीं देखते, वो देखते हैं गूगल मैप, गूगल पे जाके चेक करते हैं, यूट्यूब पे चेक करते हैं वहाँ पे आपकी अथॉरिटी कितनी है, आपकी वेबसाइट है कि नहीं, आपके पास लैंडिंग पेज है कि नहीं, आपके रिव्यूज़ कितने हैं, आपकी अथॉरिटी है कि नहीं, ट्रस्ट आप बुक कर पाएंगे, सारी चीज़ें वो देखते हैं गूगल पे। 99% केस में वो गूगल पे सर्च करते हैं नियर बाई, लाइक आई हॉस्पिटल नियर बाई, कैंसर हॉस्पिटल, इस तरीक़ा से वो सर्च करते हैं। या फिर बेस्ट हॉस्पिटल इन नोएडा, बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली, या फिर बेस्ट आई हॉस्पिटल इन हैदराबाद, इस तरीक़ा से वो चीज़ें सर्च करते हैं। तो इस केस में अगर आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक टॉप पे नहीं आ रही है, दैट मीन आप सही से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सही तरीके से मार्केटिंग करना, और इसके लिए मैं प्रीफर करता हूँ गूगल ऐड, क्योंकि गूगल ऐड से आप सच में बहुत मैसिव तरीक़ा से लीड्स लेके आ सकते हैं और उस लीड्स को पेशेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हाई पोटेंशियल लीड्स होते हैं जो गूगल पे आते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मल्टीपल फनल्स इस्तेमाल करने होंगे उनको लाने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको गूगल ऐड चलाना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी चला रहे हैं तो आपके पास फनल होना चाहिए कि किस तरीक़े से ऐड चलाना। बहुत सारे केस में ये भी प्रॉब्लम होता है कि आप सिर्फ ऐड चलवा लेते हैं, किसी भी एजेंसी को हायर कर लेते हैं एंड वो चार्ज करते हैं, आप उससे बताते आप स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लोग मेरे पास आते बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे इतने पैसे दिए बट मेरा कुछ भी नहीं हो पाया, मेरे पास पेशेंट नहीं आया या फिर प्रॉब्लम आ गई, पैसा बर्न आउट हो गया। तो गलती आपकी भी है और उन एजेंसी वालों की भी है, क्योंकि सिर्फ ऐड चला देने से, गूगल ऐड या फिर फेसबुक ऐड चला देने से और पेशेंट आ गया तो वो उतना ही इनफ नहीं होता है। ऐड कब चलाना है, क्या क्रिएटिव डिजाइन करना है, क्या ऐड कॉपी होना चाहिए, क्या टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, कितने लोकेशन में चलना चाहिए, कंपटीटर को क्या ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें एक मेथड्स जो कि आपको ध्यान करना होता है। एज एन एजेंसी ओनर मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारी बातों का ध्यान करना होता है, और इन सब बातों का ध्यान न करने की वजह से आपका पैसा बर्न आउट हो जाता है। सिर्फ ऐड चलाते हैं और आपको लगता है कि पेशेंट आ गया, लीड आ गया और उनके साथ बातचीत करते हैं, बट वो रिप्लाई नहीं करते और आप परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर आप अपने लिए पेशेंट इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट लेके आना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं अपने क्लिनिक को, अपने हॉस्पिटल को एक अच्छी लेवल पे ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो आप हमसे इसकी सर्विस भी ले सकते हैं। कैप्शन में आपको मेरा नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं।